प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की पाक हजूरी में आप सब जन का स्वागत है। आज मैं नया नियम थ्यूमियोस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री कलीसिया में अध्यक्ष आपको वचन परमेश्वर का सुनाऊंगी। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयम, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर का ही प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। तो फिर इसमें परमेश्वर ने लिखा फिर ये कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि वे अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वाले भी में भी उसका सुनाम हो, और ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। इसमें परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि एक ही कलीसिया का अध्यक्ष होना चाहिए और निर्दोष हो और एक ही पत्नी का पति हो और सत्कार करने वाला निपुण हो। और ये नहीं कि पीने वाला हो, मंदिरा पीने वाला हो, मारपीट करने वाला हो और झगड़ालू हो, और ना ही धन का लोभी हो। कुछ आजकल नए विश्वासी जाग उठे हैं, कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर को ना एक जो बिजनेस की तरह लेते हैं, चलो कुछ नहीं, कुछ लोगों को बता देंगे चलो परमेश्वर ये परमेश्वर वो, तो लोग उनके पीछे लग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर एक सच्चाई है, एक सत्य है। जिसने सत्य को जान लिया वहाँ आज़ादी है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जहाँ होता है वहाँ स्वतंत्रता होती है। लेकिन इसमें परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अपने बाल बच्चों का और अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। ये ना हो कि वो अपने घर का अच्छा प्रबंध ना करता हो, उसके बच्चे उसके कहने में ना हो तो वो कलीसिया का अध्यक्ष बने, और ना ही अभिमानी हो और ना ही ऐसा चेला हो कि वो शैतान सा दंड पाए और बाहर वाले जो सुने उसके बारे में तो वो लोग उसमें उसकी नामधराई हो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का दास ऐसा होना चाहिए कि जो 24 आवर्स परमेश्वर में ही रहे, परमेश्वर की पाक हजूरी में रहे, परमेश्वर का वचन पढ़े, परमेश्वर को ये मानकर चले कि परमेश्वर 24 आवर्स मेरे को देखता है। ये नहीं कि ये कुछ गलत मुल्त काम कर ले, कोई बात नहीं, परमेश्वर नहीं देखता तो दुआ कर लेंगे, बाइबल पढ़ लेंगे, वचन पढ़ लेंगे, परमेश्वर से माफी मांग लेंगे। जैसे हम अपने माँ बाप से गलती करते तो माफी मांग लेते हैं, माँ बाप भी माफ कर देता है, परमेश्वर भी माफ कर देता है। लेकिन परमेश्वर न्याय का है, वो देवता है, वो न्याय अपने समय में करता है। लेकिन जब वो न्याय करता है, जब वो हमें दंड देता है, तो फिर मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या आप फील करोगे। लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि जो नए चेले बनते हैं वो परमेश्वर की पाक हजूरी में पहले आए, परमेश्वर का बपतिस्मा लें, परमेश्वर की पाक हजूरी में ये बोले कि परमेश्वर मैंने अपने पापों गुनाहों को छोड़ दिया, आज से मैं आपको अपने आप को पूरी तरह आप पे समर्पित करता हूँ, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। और इसी के लिए मैं आपको बताऊंगी कि परमेश्वर ही हमारा असली सहायक है। आप एक बार यहोवा कहकर पुकारो तो सही, यहोवा आपकी ना सुनेगा तो मेरे को बताना कि कमेंट करके बताना कि सिस्टर जी आपने झूठ बोला था, यहोवा ने तो हमारी बात नहीं सुनी। वो सुनने वाला परमेश्वर है, एक बार करके देखें। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू।